I start with the holy name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सपीरियंस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। नॉलेज और एक्सपीरियंस किस तरह से हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, या जो नॉलेज है उसकी कौन सी जगह है और जो एक्सपीरियंस है उसकी कौन सी जगह है। नॉलेज एक्सपीरियंस की बेस पे हमारी लाइफ जो होती है वो डिसाइड होती है कि ये किस डायरेक्शन में चलने वाली है। तो ये एक्सपीरियंस क्या है, पहले एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचें और समझेंगे कि इसके ऊपर मतलब टोटली इसके मतलब है क्या चीज़, एक्सपीरियंस होता क्या है। एक्सपीरियंस वो होता है कि जब हम किसी भी काम को एक मरतबा, दो मरतबा या अपनी उसको रिपीटेटिव मूड में जब करते हैं तो वो हमारी चीज़ एक रूटीन बन जाती है, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे अफेक्ट करती है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है कि हम कॉन्शियसली अगर फ़र्ज़ करें कोई काम होता है, जब हम किसी काम को अपनी पूरी इंटेंशन और पूरी फोकस्ड होकर के किसी काम को कर रहे होते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस वे में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सबकॉन्शियस क्या है कि जैसे अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमें नहीं पता होता कि अगर कहीं पर सीढ़ियाँ आ गई हैं तो वहाँ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सेव हो चुकी है। तो वो सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसके अकॉर्डिंग वो उसको चलाता है और वो उसी की बेस पे वो उसको आगे मतलब कि ट्रिगर करती रहती हैं सारी चीज़ें। हमें बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड पे जब हम आ जाते हैं तो बिल्कुल हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारे साथ मतलब कि हम बिल्कुल एक फोकस्ड होकर के कर रहे हैं किसी भी काम को, या ये चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी है एक्सपीरियंस, वो है जो हमारा मतलब कि एक मरतबा या 2-3 मरतबा रिपीटेटिव मूड में जब हम उसको कर लेते हैं तो हमें उस काम में ग्रिप हो जाती है, हमें उस काम में अबूर हासिल हो जाता है। तो एक्सपीरियंस ये होता है। तो एक्सपीरियंस के अलावा जो होता है एक नॉलेज होती है चीज़। नॉलेज क्या होता है कि नॉलेज किसी भी काम को समझने और परखने के लिए वो हमें एक चीज़ मुहैया हो जाती है। मुहैया ऐसे हो जाती है कि हमें नॉलेज होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है। कोई भी हम अगर रास्ता डिसाइड कर लें कि हमें यहाँ से शुरू करना है और वहाँ तक हमें पहुँचना है, तो ये जो रास्ते की ये जो नॉलेज है तो ये अगर हमें मतलब कि पता हो जाती है कि यहाँ से हम जाएंगे तो आगे ये चीज़ आएगी, ये ब्रिज आएगा, ये आगे हड्डस आएंगी, ये इस साइड होगा, ये इस सेक्टर होगा, ये मतलब होता रहता है कि ये इस जगह का, ये पहले यहाँ पर जाएंगे, पहले फिर यहाँ पर जाएंगे। तो जाते जाते हमारा ये जो नॉलेज है किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुँचने का, तो ये हमारा नॉलेज होता है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस क्या है कि जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, एक मरतबा वहाँ से गुज़र जाएंगे, किसी भी रास्ते से अगर जब हम गुज़र जाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये नॉलेज और एक्सपीरियंस की छोटी सी मतलब हमने एक बात बताई है कि इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, नॉलेज एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद अगर कुछ लोग जब हमारी स्टेज में, या कुछ डिफरेंट लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, जब वो काम अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जब वो पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं तो उनसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि हाँ जी आप ये बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है? नहीं है। आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस है? नहीं है। तो आप तो किसी भी काम के नहीं हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बिजनेसमैन अगर मिलता है, अगर कोई भी बंदा अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है तो वो यही कहेगा कि यार आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपका तो ठीक है, आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज किस बेस पे होगी? वो तो स्टडीज़ के बेस पे, अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होगी, अपने बिजनेस से रिलेटेड तो नॉलेज नहीं है ना आपके पास। तो आप किस बेस पे ये काम करोगे? ठीक है, नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी आपको नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते बिजनेस। अच्छे बिजनेसमैन को मैंने ये सुना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो यही कहते हैं आपके बस की काम नहीं है, ये अभी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर जा करके आप बिजनेस के कैपेबल या एक एबल मतलब कि उसकी सलाहियत के आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप कुछ अभी तक आप नहीं कर सकते। मतलब कि उनके कहने के जो अल्फाज होते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? हमारे पास रास्ता फिर कौन सा बच जाता है पीछे? इसके अलावा रास्ता सिंपल है, रास्ता बिल्कुल एक पतली लाइन से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अगर उसको हम ना देखें तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको नहीं देख पा रहे। तो रास्ता यही है। कोई भी अगर हमारा कोई गोल है, कोई ड्रीम है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस कोई बंदा कर रहा है
तो बिजनेसमैन से बात करना, बिजनेस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज हासिल करना। कोई भी अगर आप या हम काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि हम किसी भी काम को शुरू कर देते हैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते, इसके बारे में कुछ भी समझने की कोशिश तो दूर। हमारे अंदर जो माइंड है ना, हमारा ईगोस्टिक माइंड होता है। हम कहते हैं कि वो हमें क्या बताएगा, उससे अच्छे तो हम हैं। वो हमें क्या बताएगा, उससे अच्छे तो हम हैं, हमें बहुत कुछ पता है, वो तो थर्ड क्लास की चीज़ है, हमारे लायक तो कोई है ही नहीं, हमारे ऊपर की चीज़ तो कोई है ही नहीं। हमारे एक्शंस होते हैं जब हम उस वक्त कर रहे होते हैं। तो बात क्या है, बात समझने वाली ये है कि जब भी हम हों पहले तो लोगों को समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेसमैन बंदा है, जो एक्सपर्ट बंदा है, तो वो आपको सही सलाह देगा, सही मशवरा देगा। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको सही सलाह देने वाले और सही मशवरा देने वाले। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट भी हैं, जो बिल्कुल एक्सपर्ट भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट नहीं भी हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट है, अगर वो आपको सही मशवरा या राय या कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा, किसी भी मतलब कि गाइडलाइंस या कुछ भी आपको पर कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, रहनुमाई तो बहुत दूर की बात, तो वो आपको पढ़ने वाला और एक्सपर्ट बंदा और उसमें कोई मतलब जो नाअहल है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर तो लोगों को देख करके डिसाइड करें कि ये हमें क्या बात करेगा और इससे हमें क्या बात पूछनी चाहिए। अक्सर हम बहुत सारे लोगों से अलग अलग बातें पूछते हैं, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कौन सी बात किससे पूछनी चाहिए और कौन सी बात किस तक रखनी चाहिए, किस तक महदूद रखनी चाहिए कि वो बात आगे किसी तक नहीं शेयर करनी चाहिए, और कौन सी बात किसी से पूछनी भी नहीं चाहिए, वो खुद कर लेनी चाहिए। वो कुछ चीज़ें होती हैं आपको खुद करनी पड़ती हैं। हर बंदे से आप पूछ करके आप हर एक चीज़ को पूछ करके नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको पूछना बनता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका पूछना तो बहुत दूर की बात, उनको बस कर देना होता है। तो नॉलेज एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। मेरी जो समझ है ना, मैं अपनी समझ के बेस पे आपसे बात कर सकता हूँ कि मेरी जो समझ होगी मैं उसी बेस पर आपसे बात करूँगा। तो मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप कोई भी काम हो, किस भी लेवल का हो, आप वो कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं, अगर आप उसके बारे में काम कर सकते हैं, वर्किंग हो सकती है आपसे, अगर उसके बारे में आप सोच सकते हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं। कोई भी अगर आप किस सिचुएशन में भी हो, अगर आप एक की जगह अगर फ्री नहीं है तो 1000 काम भी आप कर रहे हो। अगर 1001 काम का आप अगर सोच रहे हो तो उससे टाइम भी निकाल सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें भी आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको मिल सकती हैं अगर आप कोशिश कर सकते हो। अगर आप इस डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी काम को शुरू करोगे तो आप उस काम को ज़रूर कर पाओगे। कंसिस्टेंटली लाजमी लानी है हर एक काम में, मुस्तकिल मिजाजी हर एक काम में लाजमी लायक यार के आनी है। जो भी आप काम करने वाले हो उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके अपने हाथ में है। अगर आपके हाथ में एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपका इतना अज़्म है किसी भी काम को लेकर के, इतनी डिटर्मिनेशन है कि आपने किसी भी एक काम को सोचा है, उसके बारे में ना ही नॉलेज है और ना ही एक्सपीरियंस है, तो वो आप काम कर सकते हो। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन को एक मोबाइल नंबर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब वो एक बंदा मोबाइल नंबर अपना किसी का उसने लिया है, वो सेव कर रहा था तो उसके एक नाम था, बिल्कुल सिंपल सा नाम था। तो उसने साथ वाले अपने एक ड्राइवर से पूछा है कि यार इसकी स्पेलिंग बता दे, तो उस ड्राइवर ने उसको इसकी स्पेलिंग बताई है, और वो बंदा लाखों करोड़ों का एक बिजनेस कर रहा है। तो अगर इस बेस पे देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब ये अगर नेगेटिव सोचें, अगर इस तरीके से अगर पॉजिटिव लेकर के सोचेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यार हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और आजकल दुनिया में इंफॉर्मेशन एज में हम बैठे हैं। गूगल पे अगर हम कुछ भी एक सर्च करें तो हज़ारों इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसको हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को भरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो भर रहे हैं अपने माइंड को,
गूगल पे जाओ, सर्च करो, जिस लेवल का आपको डेटा चाहिए, जिस लेवल की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल आपको देगा, बगैर किसी फ़र्क किए कि आप कौन बंदे हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस कास्ट से आपका बिलोंग करते हैं। वो गूगल ये नहीं देखता, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो आप ज़रूर कर पाओगे। बात करने का मकसद यही था। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, कुछ शेड्यूल बहुत बिजी था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।